एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर इस वीडियो में कोई भी ट्रेडिशनल टाइम टेबल मैं आपके सामने नहीं लाने वाला हूँ जहाँ पर मैंने लिखा होगा कि आपको इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए, इतने बजे खाना खाना चाहिए, इतने बजे पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकली फॉलो होती नहीं अगर बताता भी हूँ तो। यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने रखने वाला हूँ ईजी और सिंप्लीफाइड वे में, जिसकी मदद से आप खुद इस वीडियो के बाद अपने आप से एक परफेक्ट टाइम टेबल और रूटीन जो है वो बनाने वाले हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 10th की प्रिपरेशन में क्या कोई परफेक्ट टाइम टेबल एग्जिस्ट करता भी है, और एग्जिस्ट करता है तो कैसा होना चाहिए। तो शुरुआत में सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि क्लास 10th में टाइम टेबल की जरूरत क्या है। विदाउट द टाइम टेबल भी क्लास 10 की प्रिपरेशन कर सकते हैं ना। अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, क्लास 10 में जब भी बच्चा आता है तो उसको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, उसकी स्कूल की पढ़ाई मैनेज करना पड़ता है, जिसमें उसका क्लास वर्क कंप्लीट करना हो गया, जिसमें उसका होमवर्क कंप्लीट करना हो गया, जिसमें उसका असाइनमेंट कंप्लीट करना हो गया, ठीक है। अब असाइनमेंट कंप्लीट कर लेता है तो टीचर्स प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करना। ये सारी चीज़ों में जब उसका टाइम चले जाता है तो घर आने के बाद उसको कोचिंग भी तो जाना पड़ता है, ठीक है। कोचिंग भी मैनेज करना पड़ता है। अब कोचिंग में अगर उसका होमवर्क है या फिर कुछ असाइनमेंट्स दिए हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको भी तो सॉल्व करना पड़ता है, उनको भी तो कंप्लीट करना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद उसका दिमाग जो है वो फेड अप हो जाता है। उसके बाद उसको लगता है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है जहाँ पे वो रिलैक्स हो सके, तो वो एक्स्ट्रा टाइम कब निकालेगा। और ये सारी चीज़ें करने के बाद उसको याद आता है कि मुझे क्लास 10th में सेल्फ स्टडी यानी कि खुद की पढ़ाई भी तो करनी है, वो मैं कब करूँ। तो उसको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है बच्चों को। और ये सारी चीज़ों को अगर आप रैंडमली मैनेज करोगे ना तो एक भी चीज़ प्रॉपरली होने नहीं वाली है, जिसके लिए एक प्रॉपर स्केड्यूल की जरूरत होगी, एक प्रॉपर टाइम टेबल की जरूरत होगी, जो मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद कैसे बना सकते हो। जिसके लिए सबसे पहला और इजी स्टेप ये रहने वाला है, आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है कि दिन भर में कौन कौन से काम जो है वो आप करते हो। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आपके टाइम टेबल बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर वीकडेज की बात करें, जो कि मंडे टू लेके सैटरडे का होता है, इसमें बेसिकली मेजर 4 फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि स्लीपिंग टाइम, सोने का टाइम आपका वीकडेज में 8 घंटे का होता है, स्कूल टाइम जो कि 7 से 8 घंटे का होता है, कोचिंग का समय जो कि 3 घंटे का होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा समय जो खाने पीने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए 2 घंटे दिन का लगता ही लगता है। ये सारे चीज़ों के चलते भी वीकडेज में आप 4 घंटे या उससे ज़्यादा का टाइम जो है वो निकाल सकते हो बाकी की बचे हुए चीज़ें करने के लिए, जैसे सेल्फ स्टडी, होमवर्क वगैरह वगैरह। और वही अगर हम लोग वीकेंड्स की बात करें, जो कि कई बार संडे होता है, कई बार सैटरडे और संडे होता है, तो वीकेंड्स में अब छुट्टी है इसलिए आप स्लीपिंग टाइम 8 से 10 घंटे का ले लेते हो, 2 घंटा एक्स्ट्रा सो लेते हो कभी कभी। कोचिंग अगर वीकेंड्स पे होता है तो 2 से 3 घंटे का कोचिंग होगा जिसमें आपका टेस्ट वगैरह हो सकता है। और फिर एक्स्ट्रा टाइम जो है वीकेंड्स में आप थोड़ा सा ज़्यादा लेते हो, जो कि 3 से 4 घंटे का होता ही होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपके पास 6 घंटे या उससे ज़्यादा का समय जो है बचता है बचे हुए बाकी चीज़ें जो है उसको कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो बचा हुआ 4 घंटे का समय वीकडेज में और 6 घंटे का समय वीकेंड्स में कैसे मैनेज करना है, ठीक है। सबसे पहले वीकडेज की अगर बात करें तो देखो, वीकडेज में आपके पास टाइम बचा कितना था, 4 घंटे का समय, अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स ऑफ टाइम वॉज रिमेनिंग विथ यू, जिसमें से सबसे पहले 1.5 घंटा आपके होमवर्क और असाइनमेंट्स के लिए आपको देना है, ठीक है। सबसे पहला 1.5 घंटा आपको होमवर्क और असाइनमेंट्स के लिए देना है। उसके बाद प्रॉपर 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आपको अपने सेल्फ स्टडी के लिए देना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए देना है, जो अपनी खुद की पढ़ाई होती है। उसके बाद जो बचे हुए 30 मिनट है यानी कि आधा घंटा है, आपके उस पर्टिकुलर दिन में स्कूल में जो भी पढ़ाया था उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्कूल में जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करने के लिए इस 30 मिनट्स को आप डिवोट करने वाले हो, रिवीजन के लिए डिवोट करने वाले हो। क्या चीज़ रिवाइज करोगे, जो चीज़ उस दिन सुबह स्कूल में पढ़ाई गई है। इसके बाद वीक एंड्स की बात करें, जहां पे आपके पास रफली 6 घंटे या उससे भी ज़्यादा का समय बचा है, तो इसको कैसे मैनेज करें अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो 3 घंटे हम लोग डिनोट करेंगे अगेन हमारा होमवर्क या फिर कोई असाइनमेंट या फिर जो प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है।
अब देखो वीकडेज में मैंने आपको 1.5 घंटे का ही टाइम दिया है होमवर्क और असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। अगर ये 1.5 घंटे में होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता है, आपको छोड़ देना है और सेल्फ स्टडी के लिए लगना है। और जो बचा वो होमवर्क और असाइनमेंट रहने वाला है वो वीकेंड्स में यानी कि संडे या सैटरडे की छुट्टी में आपको कंप्लीट करना है इस 3 घंटे के समय में। इज दैट क्लियर फॉर यू? उसके बाद जो बचे हुए 3 घंटे हैं वो हम लोग सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ करेंगे। और उसमें भी टू बी स्पेसिफिक अगर बात करूं तो पहले 2 घंटे हम लोग बस सेल्फ स्टडी करेंगे किसी भी सब्जेक्ट की जिसके हम लोग आगे बात करेंगे। और बचा हुआ जो 1 घंटा है, बचा हुआ जो 1 आवर है, उसमें हम लोग रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। किस चीज़ की रिवीजन करेंगे? अब जो वीकडेज में 2-2 घंटे की सेल्फ स्टडी हम लोग हर रोज कर रहे थे, ये जो 2 घंटे की सेल्फ स्टडी हम लोग हर रोज कर रहे थे, इसी चीज़ का रिवीजन आपको वीकेंड्स में 1 से 1.5 घंटा दे के करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? वीकेंड्स में 1 घंटा या उससे ज़्यादा 1-1.5 घंटे का समय रिवीजन के लिए रखना है, जो भी वीकडेज में आपने खुद पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करें। जितना भी पढ़ने का समय हमने निकाला है, डिकोड किया है पूरे दिन में, उसमें सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करें, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो बात करूं, मैथमेटिक्स और साइंस आपको हर अल्टरनेट डे पढ़ने हैं। 2 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स और साइंस को आपको हर अल्टरनेट डे पढ़ने हैं, यानी कि आज मैथमेटिक्स तो कल साइंस, फिर परसों मैथमेटिक्स फिर साइंस। ठीक है, ये प्राइमरी सब्जेक्ट हो गया। उसके साथ एक सेकेंडरी सब्जेक्ट भी आपको रखना है, ये नहीं कि बस मैथमेटिक्स साइंस पढ़ते गए। इज दैट क्लियर फॉर यू? और मैंने अभी 2-3 वीडियोज में भी आपको बताया है कि मई से लेके नवंबर तक हम लोग साइंस का, मैथ्स का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और लैंग्वेजेस का कुछ पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस पे हमारा फोकस पूरा रहना चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले तो अल्टरनेट डे हम लोग साइंस मैथ्स पढ़ेंगे। वीक में कम से कम एक बार हम लोग लैंग्वेज को ज़रूर पढ़ने वाले हैं, जिसमें ग्रामर के टॉपिक्स को समझना, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना या फिर राइटिंग स्किल को प्रैक्टिस करना, कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग एक दिन तो लैंग्वेज को डिनोट करेंगे ही करेंगे। और बात अगर करें बाकी के सब्जेक्ट्स की, तो जैसे जैसे आपके एग्जाम का टाइम समय आता है, जैसे यूनिट टेस्ट के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाकी है, तो बाकी के सब्जेक्ट्स को भी आपको वीक में बाकी के कैसे कैसे टाइम बचता है वैसे आपको मैनेज करना है। हाफ ईयरली के लिए 2 हफ्ते बाकी हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के लिए कितना कितना टाइम आप मैनेज करने वाले हो अकॉर्डिंग टू यू आपको आपके शेड्यूल में डालना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? उसके बाद ये तो हो गया बाकी के सब्जेक्ट का। उसके बाद अगर वीकेंड्स की बात करिए तो हो गया वीकडेज में। ठीक है, मंडे टू सैटरडे जो 2 घंटे का सेल्फ स्टडी है वो आपको कुछ इस प्रकार से प्लान करना है। वीकेंड्स में बात करें तो सेल्फ स्टडी मैंने 3 घंटे कहा था, जिसमें भी टू बी स्पेसिफिक 2 घंटे का सेल्फ स्टडी होगा, 1 घंटे का रिवीजन होगा। अब ये 2 घंटे का सेल्फ स्टडी उस सब्जेक्ट का करेंगे, मैंने कहा है एनी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का करेंगे जो आपका वीक है या फिर जिस पे कम फोकस गया है, या फिर ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में वीक डेज में जो सब्जेक्ट सबसे छूट गया है उसका प्रिपरेशन, उसका सेल्फ स्टडी हम लोग वीकेंड में संडे को या फिर सैटरडे संडे को करने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको रिवीजन तो कहा था जो कि 1 से 1.5 घंटे का रहने वाला है। और मैंने ये भी कहा था कि वीक डेज में जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे साइंस मैथ्स आप अल्टरनेट डे पढ़ रहे हो, लैंग्वेजेस पढ़ रहे हो, फिर बाकी के सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनका एक बार झलक देना, उनको एक बार रिवाइज करना जरूरी है, जिसके लिए ये 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा जो है वो डिनोट कर सकते हो। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सारे फैक्टर, सारे चीजें मैंने आपके सामने रख दिए हैं, जिसकी मदद से अभी आपको एक टाइम टेबल, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, एक लाइक जरूर करना है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना है। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।